अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज का जो हम टॉपिक है वो है एलआरसी। एलआरसी क्या होता है आज जो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमने क्या करना है, कुछ इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को भी समझते हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिकल को इसको भी सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला है, इन दिस मेथड अ ब्लॉक ऑफ बीट इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए टेबल विद रोज एंड कॉलम्स। इस मेथड में हम क्या करेंगे, ब्लॉक ऑफ बीट इज ऑर्गेनाइज। ब्लॉक ऑफ बीट्स हमारे पास एग्जांपल ये है, ये ब्लॉक ऑफ बीट्स है इन ए टेबल विद रोज एंड कॉलम। हम इसको टेबल में रो और कॉलम के ज़रिए हम इसको जो है ना वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम इसको अरेंज करेंगे रो और कॉलम के ज़रिए। ठीक है, then the priority bit for each column is calculated and a new row of 8 bits which are the priority bits। इसका मतलब क्या होगा, then the priority bit for each column is calculated। हमारे पास जो priority bit होगा वो every column के लिए calculated होगा and the new row of 8 bits। हम जो कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास जितना भी बिट्स होंगे, ग्रुप ऑफ बिट्स होंगे, हम इसको लगाएंगे और हमारे पास इसको जो है ना वो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमारा 8 बिट्स होगा, वो हमारा क्या होगा, प्रायोरिटी बिट्स होगा। विच आर द प्रायोरिटी बिट्स फॉर द होल ब्लॉक। ओके, मैंने आपको बताया जो हमारे पास रिजल्टेड बिट होगा वो हमारा क्या होगा, वो प्रायोरिटी बिट होगा उस होल ब्लॉक का। After that, the new calculated priority bits are attached to the original data and sent to the receiver। जो हमारे पास होगा, जो ओरिजिनल डेटा होगा, इसके साथ हम इस जो है ना बिट्स को जो है ना अटैच करेंगे और इसको हमें रिसीवर को सेंड करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बिट्स ब्लॉक होगा, एक टेबल के ज़रिए उस टेबल होगा, टेबल के ज़रिए में रो और कॉलम होंगे और इसको हम जो है ना वो सब बिट्स को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 8 बिट्स जनरेट होगा। जो सब होल ब्लॉक का हमारे पास वो जो है ना वो रिज़ल्ट होगा और उस रिज़ल्ट को हम इस कैलकुलेशन के बाद हमें रिसीवर को सेंड करना है ओरिजिनल डेटा के साथ। हम इसकी जो है ना प्रैक्टिकल करते हैं कि हमारे पास होता क्या है। ठीक है, हमारे पास ये डेटा है बिट्स, ग्रुप ऑफ बिट्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ बिट्स का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ बिट्स हमारे पास होंगे। ठीक है, हमारे पास ये ग्रुप ऑफ बिट्स से हम जो है ना वो इस जो है ना वो रो और कॉलम इसको डिवाइड करते हैं। पहले हमने ये जो है ना वो ये बिट्स ले लिया, ग्रुप ऑफ बिट्स ले लिया यहाँ पर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा हमने यहाँ पर लिख लिया। हमने यहाँ पर किया जो लिख लिया हम बिट्स, इसको हमने जो है ना वो कुछ कॉलम और रो, ठीक है, हमने इसको इस तरह डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने फिर किया लिखा है यहाँ पर आड नंबर ऑफ वन इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास आड नंबर ऑफ वन होंगे, आड नंबर ऑफ वन इज इक्वल टू 1। जो हमारे पास आड नंबर ऑफ वन होंगे वो 1 के बराबर होंगे। इवन नंबर ऑफ वन किसके बराबर होगा, 0 के। ये किस तरह होगा, ये हमारे पास जो भी होगा ये हमारे पास LRC होगा। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या है। यहाँ पर हमारे पास 1 है, ये हमारे पास इवन प्रायोरिटी 0 हमारे पास इवन है। अगर आपको इसी तरह अच्छा समझ आ जाएगा कि हमारे पास इवन जो हो गए वो 2 4 8 इस तरह हो गए। 1 2 3 4 क्या है, इवन। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 0। इवन के लिए हम 0 और 8 के लिए हम 1। यहाँ पर क्या जाते हैं, हमारे पास 1 है, 1 किया है, 1 हमारे पास 8 है, यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। हमने फिर क्या करना है, फिर 1 1 0 0 यहाँ पर हमने फिर क्या लिखना है, फिर यही जो है ना वो इवन है 1, हमने यहाँ पर जो है ना 0 लिखना है। यहाँ पर आते हैं, हमारे पास ये क्या है 1 2 3, तो 3 हमारे पास क्या है, 3 8 है। ठीक है, हम यहाँ पर जो है ना वो 1 लिखते हैं। यहाँ पर आते हैं, हमारे पास फिर किया है 0 1 0 1 0, हमारे पास 1 किया है, इवन है, हमने यहाँ पर जो है ना वो इवन 0 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, हमारे पास फिर 1 0 1 1, हमने किया फिर क्या करना है, यहाँ पर जो है ना फिर 1 लिखना है, क्योंकि 1 2 3 हमारे पास किया है, 8 है, 1 लिखते हैं।
यहाँ पे आते हैं 1 1 0 0, हमारे पास जो है ना वो इवन है, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं 0। हम फिर यहाँ पर आते हैं 1 2 3, हमारे पास 3 1 है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ये हमारे पास क्या होगा LRC। ठीक है, हमने यहाँ पर LRC हमने फाइंड कर दिया कि हमारे पास ये ग्रुप ऑफ बिट्स, मैंने आपको बताया था कि 8 बिट्स हमारे पास जनरेट होंगे, जो हम इसको ओरिजिनल डेटा के साथ जो है ना वो रिसीवर को सेंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास ये 32 बिट्स है, हमारे पास ये 8 बिट्स जो है ना LRC आया। और इससे हमें आगे क्या प्रोसेस करना है, इसको हमने जो है ना वो रिसीवर को सेंड करना है। रिसीवर को किस तरह सेंड करना है, हमने ये डेटा को यहाँ पर लिखना है 1 0 1 0 1 0, हमारे पास ये LRC आया। ठीक है, ठीक है 1 2 3 4 1 2, यहाँ पर हम जगह नहीं है ऐसा रखते हैं। हमारे पास ये LRC है और ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा है। हमने जो है ना इसको ये LRC प्लस ओरिजिनल डेटा हमने ये रिसीवर को सेंड करना है। ये हमारा जो है ना A to Z प्रोसीजर था जो हम LRC में इसको इस्तेमाल करते हैं, वो है वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। VRC किया होता है नेटवर्किंग में। आज हम इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हम डिफिनीशन के थ्रू इसको समझते हैं, बाद में हम इसको डायग्राम के थ्रू भी अच्छी तरह सीख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल रिडंडेंसी चेक इज़ आल्सो नोन एज पीरियडिटी चेक। वर्टिकल रिडंडेंसी चेक होता है, हम इसको पीरियडिटी चेक करते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड अ रिडंडेंट बिट आल्सो कॉल्ड पीरियडिटी बिट इज एडेड टू ईच डेटा यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो पीरियडिटी बिट रिडंडेंट बिट आल्सो पीरियडिटी बिट टू एड डेटा टू ईच यूनिट। मैं इसको बाद में बताऊंगा कि रिडंडेंट बिट क्या होता है और इसको हम किस तरह डेटा को ऐड करते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड इंक्लूड इवन पीरियडिटी एंड ऑड पीरियडिटी। इस मेथड में क्या होता है, हमारे पास ऑड पीरियडिटी हो सकता है और इवन पीरियडिटी भी होता है। यह हमारे दो इसमें इंक्लूड होता है, ऑड पीरियडिटी और इवन पीरियडिटी। Even periodicity means the data number of ones in data to be even, and odd periodicity means the number of ones in odd to be odd. इसमें क्या होता है, जो इवन पीरियडिटी में जो हमारे नंबर ऑफ वनस किया होता है वो ऑड होता है। ऑड वो इवन होता है। वो इवन किस तरह होता है, जो इवन जो है वो कंप्लीट हो, जिसमें 1 1 4 2 हो या 4 हो, यह हमारे पास क्या होता है, इवन पीरियडिटी होता है। और ऑड पीरियडिटी क्या होता है, हमारे पास जो 0 हो 1 2 3 0 हो, यह हमारे पास क्या है, ये ऑड पीरियडिटी है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये हमारे पास वर्टिकल रिडंडेंसी चेक किया होता है VRC। हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ द सोर्स वांट टू ट्रांसमिट डेटा यूनिट 110011 यूजिंग इवन पीरियडिटी टू डेस्टिनेशन। इसमें क्या हमने करना है, हमें इसको इवन पीरियडिटी में चेक करना है कि यह हमारे पास इवन पीरियडिटी पे हमने ये डेटा सेंड करना है और ऐसे हम जो है ना वो इवन पीरियडिटी को कैलकुलेट करना है, चेक करना है। ठीक है, इफ़ द सोर्स will have to pass throughout even पीरियडिटी जनरेटर। यह हमारे पास ये डेटा होगा इवन पीरियडिटी जनरेटर के थ्रू पास होगा और हमने इसको इवन पीरियडिटी जो है ना वो चेक करना है। हमारे पास ये डायग्राम है, हमारे पास ये डायग्राम है, हमारे पास ये डेटा है 11 00 111। ये क्या करना है, यह हमें सेंडर ने सेंड करना है और हमने फाइंड किया करना है, हमने फाइंड जो है ना वो इवन पीरियडिटी करना है। इवन पीरियडिटी जनरेटर काउंट्स वन इज इंक्लूड। इसमें क्या करना है, इसमें हमने ये डेटा को चेक करना है। एवन हमें वन इस को चेक करना है, हमारे पास 1 2 3 4 5 ये हमारे पास ऑड है। हमने इसको इवन पीरियडिटी हमने इस जो है ना उसका फाइंड करना है। इवन पीरियडिटी हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको 1 जो है ना वो ऐड करना है। ठीक है,
1 ऐड करने से हमारे पास ये डेटा होगा, हमारे पास ये डेटा आएगा। हमने इसको इवन पेरियडिटी में हमने इसको 1 ऐड कर दिया और हमारे पास ये डेटा हो गया। हमने इसको VRC 1 जो है ना पेरियडिटी इस पर अप्लाई करने से, ठीक है। इसके बाद ये डेटा कहाँ जाएगा, ये डेटा यहाँ पर आएगा। हमने ये जो है ना 1 इसमें ऐड करना है, हमने ये यहाँ पर लगा लिया। इसमें ये होता है ये डेटा पेरियडिटी चेक 1s प्लस VRC। इसमें ये होता है कि ये डेटा चेक करता है कि इसमें 1 ऐड हुआ है, हमने यहाँ पर जो है ना वो 1 इवन पेरियडिटी लगाया है। ये यहाँ पर ये चेक करेगा कि वहाँ पर 1 जो है ना वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हमें जो है ना वो चेक करेगा और जो है ना वो रिजेक्ट होगा। अगर 1 जो है ना वो ऐड हुआ है तो हमारे पास डेटा एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। हमने जो है ना वो सिर्फ ये करना है कि हमने 1 ऐड करना है, जो हमने इवन पेरियडिटी को फाइंड करना है, ठीक है। जो हम इवन पेरियडिटी जो है ना ऐड करेंगे तो इसके अपोजिट होगा, वो हम 0 को ऐड करेंगे और इस प्रोसेस को हम दोबारा करेंगे, ठीक है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक CRC क्या होता है और हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने आपको लिखा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर CRC। जो हम ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आपको बहुत ही आसान होगा। मैंने आपको पहला लिखा है x³ + 1। x³ + 1 आपको अगर इसे जो है ना वो पॉलिनॉमियल फॉर्म में दिया गया हो तो आपको तो किस तरह आप जो है ना वो आपको बिट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको पहला ये बताता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन पॉलिनॉमियल में दिया हो तो आपने जो है ना बिट फॉर्म में इसको चेंज करना है। अगर बिट फॉर्म में दिया हो तो आपको बहुत आसान होगा, सीधे जो है ना वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अगर आपको पहले पॉलिनॉमियल फॉर्म में दिया हो तो आप उसको किस तरह जो है ना वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास है x³ + 1। मैंने जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला लिया है 1x³ 0x² + 0x1 + 1x0। मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है किस तरह, हमारे पास x³ है, मैंने इसको यहाँ 1x³ लिखा है, ठीक है। हमारे पास x³ है, हमने यहाँ पर क्या लिखना है 1 लिखना है, ठीक है। हमारे पास 0x² है, 0 जो है ना वो नहीं है, 0 हम यहाँ पर लिखते हैं। हमारे पास दूसरा है 0x⁻1, हमारे 0x⁻1 है, हमने यहाँ पर भी 0 लिखना है। और चौथा है हमारा 1x⁻0, हमने यहाँ पर 1 लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि हमारे पास अगर पॉलिनॉमियल फॉर्म में हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर इस तरह हो तो आप इसी तरह जो है ना वो सीधे लिखते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट ओरिजिनल डेटा पर करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहला आपने यहाँ पर जो ये डेटा दिया हुआ है आपने यहाँ पर लिखना है। ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा है और मैंने ये 3 0 लगाए हैं रेड। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको ये भी समझाता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास x³ + 1 हो, x³ हमारे पास x4 भी आ सकता है 5। अगर x³ हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 0 को इंक्रीज करना है, ठीक है। ये अपने जहन में रखना कि हमारे पास अगर पॉलिनॉमियल फॉर्म में डेटा हो जो है ना वो आपने क्या करना है, इस वाले पावर को आपने यहाँ पर 3 0 को इंक्रीज करना है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ बिट्स फॉर्म में डेटा दिया हो, बिट्स फॉर्म में अगर डेटा दिया हो तो आपने फिर क्या करना है, आपने फिर डेटा को जो है ना वो ऐड करना है। ऐड किस तरह करना है, 1 2 3 4, यहाँ पर आपके पास 4 बिट्स है। आपने इन 4 बिट्स को क्या करना है, 4 बिट्स इस तरह 4 लिखना है और इससे क्या करना है -1 करना है। आपके पास 3 बिट्स जो है ना वो हासिल हुए। आपने ये 3 बिट्स को क्या करना है, यहाँ पर 3 बिट्स लिखना है। यहाँ पर जो है ना वो आपने 3 बिट्स को इंक्रीज करना है। यहाँ पर ये बिट्स से 1 माइनस करना है और 3 बिट्स यहाँ पर लिखना है,
ठीक है, आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। अगर जो है ना पॉलिनॉमियल में हो तो आपने सीधे जो है ना 3 0 को इंक्रीज़ करना है। अगर बिट्स फॉर्म में हो तो इसे 1 माइनस करना है और फिर यहाँ पर जितने भी जो है ना वो 0 को इंक्रीज़ करना है। अगर यहाँ पर 4 बिट्स होते तो हमने 5 माइनस 1 4 0 को इंक्रीज़ करते। हमारे पास ये जो है ना वो ओरिजिनल डेटा है और ये हमारे पास बिट फॉर्म में है, हम इस पर डिवाइड करते हैं। आपने इसको किस तरह डिवाइड करना है, आपने यही डेटा जो है ना यहाँ पर लेना है। ठीक है, यहाँ पर लेना है और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपने ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैंने यहाँ पर लिखा है XOR। XOR का मतलब क्या होता है, अगर दोनों डेटा सेम हो, बिट सेम हो तो यहाँ पर आपने 0 लिखना है। अगर 1 डिफरेंस हो तो 1 लिखना है, जो भी डिफरेंस हो आपने उसी जगह 1 लिखना है। अगर डबल 0 आ जाए फिर भी आपने क्या करना है, 0 लिखना है। अगर सेम डेटा हो, जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर 0 0 आपने फिर भी 0 लेना है। ठीक है, अगर 1 1 हो तो फिर भी 0 लेना है। जो जब डिफरेंस होगा तो आप वहाँ पर आपने 1 लेना है, ये ज़हन में रखना। ठीक है, ये है, यहाँ पर हमने ये डेटा ले लिया। ठीक है, जहाँ पर सेम हो 0 0 0 0, यहाँ पर हमने डिफरेंस है 1 1 लिया है। यहाँ पर हमारे पास 2 0 जो है ना वो आए। यहाँ पर ये ट्रिक्स अपने जहन में याद रखना कि अगर 2 0 आए तो जो यहाँ पर हमने 2 0 को नीचे करना है। ठीक है, ये यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है ना वो 1 आना ज़रूरी है। ठीक है, अगर 1 नहीं आ गया तो हमें ऊपर से 2 0 को जो है ना वो नीचे करना है। यहाँ पर कर दिया, फिर यही प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर जो है ना वो 1 आ गया, इधर 0, इसको हमने छोड़ना है। ठीक है, हमें यहाँ पर 1 0 को नीचे कर दिया। यहाँ पर हमने फिर जो है ना वो यही प्रोसेस कर दिया। यहाँ पर फिर दोबारा 1 1 0 0 0 0, यहाँ पर हमारे पास फिर ट्रू वैल्यू आ गए। ट्रू वैल्यू आने के बाद हमने फिर 2 0 को नीचे करना है। ठीक है, 2 0 को नीचे करना है। 2 0 को फिर नीचे कर दिया, फिर हमने वही डेटा जो है ना नीचे कर दिया। यही आपने जो है ना वो नीचे करना है। फिर 1 0 बाकी रह गया, हमने यहाँ पर 1 0 फिर लिख लिया। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 सेम 0, यहाँ पर 0 1 1, आपने ये डेटा जो है ना वो जो आपको हासिल हुआ, आपने यही फार्म को जो है ना वो यही आपने को रिसीवर को भेजना है। ये हमारे पास सेंडर है जो डेटा सेंड कर रहा है रिसीवर को। आपने ये डेटा क्या करना है, रिसीवर को सेंड करना है। ठीक है, आपने रिसीवर को सेंड करना है। यही डेटा आ गया, आपने जो 3 0 है आपने यहाँ पर 3 0 लगाना है। अगर आप वैसे ही ये डेटा जो है ना वो 1 0 1 1 के थ्रू इसको जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर लेके अगर ये 3 0 है लास्ट वाले, यहाँ पर जो आपने इंक्रीज़ किए थे, आपने यही 0 को जो है ना वो चेंज करना है 0 1 1। ठीक है, ये अपने जहन में रखना कि हमने यहाँ पर जो रिमाइंडर आया, यहाँ पर हमें इसको जो है ना वो चेंज करना है। ठीक है, आपने फिर क्या करना है, यहाँ ये डेटा फिर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और यही डेटा आपने यहाँ पर फिर उठाना है और n 3 0 की जगह हमने 0 1 1 को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया। अगर हम फिर वही इस जैसा जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हमारे पास जो है ना वो 1 1 0 0, यहाँ पर फिर 2 0 को नीचे करते हैं और फिर यही यहाँ पर 1 0, यहाँ पर हमारे पास फिर 0 आ गए, फिर 2 वैल्यू को हम जो है ना वो नीचे करते हैं, फिर यहाँ पर फिर 1। यही सेम प्रोसीजर है जो हमने इस पर इस्तेमाल किया था, यही तरीका हम इस पर भी इस्तेमाल करेंगे। इस पर इस्तेमाल करने से हमारे पास जो आंसर आया वो 0 की फार्म में आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 0 मीन्स डेटा इज़ एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये होगा अगर 0 सब के सब 0 आ गए तो हमारे पास डेटा किया होगा, एक्सेप्टेड होगा। एक्सेप्टेड इस तरह होगा अगर हमारे पास यहाँ पर 1 आया तो हमारे पास डेटा को रिजेक्टेड होगा। रिजेक्टेड का मतलब यहाँ पर कोई मिस्टेक हुआ है, डेटा कोई चेंज हुआ है। ठीक है, यही हमारे पास मतलब होगा कि हमारे पास हमें जो डेटा सेंड किया है वो जो है ना वो एक्सेप्टेड है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है।
एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक जो है ना वो 0 से यहाँ पर 1 बनाते हैं और 1 से कोई 0 बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास चेंज आ सकता है 0 1 1 0। ये हमारे पास जो है ना वो डेटा चेंज हुआ है। यहाँ पर हम डेटा को जो है ना वो रिजेक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।